बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने यखनी पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बना था। दाना दाना अलग है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यखनी के लिए यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया, 5-6 टुकड़े दालचीनी के ले लिए, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, 1 अदद प्याज बारीक स्लाइस में काट ली थी, 3 अदद छोटी हरी इलायची ले ली थी, 4 अदद लौंगे ले ली थी, 2 अदद बड़ी इलायची ले ली थी, 2 टेबल स्पून नमक ले लिया था। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया था, 2 टेबल स्पून ज़ीरा सौंफ ले ली थी, 8 से 10 काली मिर्चें ले ली थी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली थी। यखनी के लिए यहाँ मैंने गोश्त ले लिया 1 किलो, वो भी हड्डी वाला। यहाँ मैंने 3 लीटर पानी ऐड कर दिया कुकर में यखनी के लिए, और यहाँ मैंने गोश्त भी ऐड कर दिया। तो जब तक मैं अपने सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो यखनी में जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे सब ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं, बड़ी इलायची वगैरह सब जितने भी खड़े गरम मसाले मैंने दिखाए थे सब ऐड कर दिए। तो आप इसी रेसिपी से अगर यखनी तैयार करेंगे तो बहुत ही जायकेदार यखनी तैयार होगी हमारी, और यखनी जायकेदार तैयार होगी तो उससे हमारा पुलाव अपने आप ही जायकेदार जूसी बनेगा। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को आप देखेंगे कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टार अनीस डाल रही हूँ, जो मैं उसमें दिखाना भूल गई थी मसालों में। स्टार अनीस फूल बादियान को कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे मसाले ऐड हो चुके हैं और यखनी उबलने लगी है। कुकर का वही रूल है, जब तक कोई चीज़ उबलने ना लगे आप कुकर को बंद मत करिएगा, कुकर फटने का डर रहता है। अब यहाँ पर मैंने कुकर बंद कर दिया क्योंकि हमारी यखनी उबल चुकी थी और 15 मिनट हो चुके हैं हमारे कुकर को बंद करे हुए। तो ये हमारा गोश्त गल चुका है। यहाँ मैं अपना कुकर खोल लूँगी तो देखें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त हमारी यखनी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही शानदार कलर आया है, यखनी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। यखनी को एक साइड पर रख देंगे। यहाँ मैंने 3 पली ऑयल शामिल कर दिया था पतीले के अंदर और 1 अदद प्याज बारीक काट के रख लिया था, पतीले में ऐड कर दिया है। अब इसको हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 2 टेबल स्पून, तो ये भी हम उसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ मैंने ज़ीरा, खड़ा गरम मसाला सारा और 3 अदद तेज़ पत्ते ले लिए थे और नमक। वीडियो में सही से आए नहीं है लेकिन मैंने ये तमाम चीज़ें ले ली थी। गरम मसाला आपको पता है, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची, ये सब शामिल कर देंगे। और तेज़ पत्ता ज़रूर डालिएगा, तेज़ पत्ते से बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें जो मैंने आपको खड़े गरम मसाले और ये दिखाया था सब ऐड कर देंगे और उसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छा सा तेल में सब चीज़ों का खुशबू और अरोमा दाखिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे खड़े गरम मसाले भी भुन चुके हैं। तो जो हमने यखनी बना के रखी थी तो यखनी अलग कर देंगे और सिर्फ गोश्त डाल के इसमें अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपना गोश्त ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने पूरा गोश्त ऐड कर दिया है और इस गोश्त को अच्छी तरीके से इस ऑयल में भून लेंगे ताकि गोश्त का जो उबला हुआ पन है वो निकल जाएगा और गोश्त भुना हुआ हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से हम गोश्त को भून रहे हैं और जैसे ही हमारा गोश्त भुन जाएगा हम गोश्त में यखनी शामिल कर देंगे। अलग से पानी नहीं डालेंगे, बस यखनी शामिल करेंगे जो हमने बनाकर तैयार करके रखी थी। अब यहाँ पर हमारा गोश्त भुन चुका है तो अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे और यहाँ हमने यखनी शामिल कर दी और यखनी को उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ मैंने 4 कप चावल भिगो कर रख दिए थे
तो 4 कप चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से 8 कप हम यखनी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने चावल अपने यखनी में ऐड कर दिए हैं। शोर की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको ज़रा अवॉइड करिएगा, यहाँ गली में से बहुत बाइक्स वगैरह जाती रहती हैं, वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम पानी खुश्क होने तक, यखनी खुश्क होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारे चावल में पानी खुश्क हो चुका है। पानी तो हमने ऐड नहीं किया था, यखनी डाली थी, सॉरी, यखनी खुश्क हो चुकी है। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। और ये आ गया हमारी पुलाव का फाइनल लुक। तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हुए थे पुलाव। चलिए, कीप वॉचिंग सफिया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।